जेड़ा भी आ मत्था टेकी अपनी अपनी जगह चले आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल सिंह। एक बार फिर मैं आपको लेके आया हूं ऋतिक के घर में। आज से ठीक 12 दिन पहले ऋतिक घर से गायब हो गया था। उसके बाद आप सारी चीज़ें जानते हो। 4 दिन के बाद उसका बॉडी मिला था। उसके बाद संघर्ष हुआ, क्रिमेट हुआ। अभी भी परिवार जो है वो जस्टिस का इंतज़ार कर रहा है। और ये तस्वीरें जो हैं ये ऋतिक के घर के बिल्कुल बाहर की हैं। ये सब उनके मोहल्ले वाले हैं जो पिछले 12 दिन से इनके साथ खड़े हैं और इनके दुख में शामिल हैं। आज ये इसलिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, हाथ में मोमबत्ती लेकर श्रद्धांजलि दी जा रही है ऋतिक को। ये उनकी माता जी हैं। इनकी आंखों से आप समझ गए होंगे कि ये उनकी माता जी हैं। हाथ में मोमबत्ती लेकर ये सब लोग ऋतिक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिस दुनिया में भी वो है वहाँ खुश रहे, चैन से रहे, ये प्रार्थना यहाँ पे कर रहे हैं। ये पिछले 12 दिन परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल थे और आज प्रार्थना की जा रही है भगवान से कि उसको अपने चरणों में स्थान दे। ये उनके मोहल्ले वाले हैं जो पिछले 12 दिन से लगातार उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जस्टिस का अभी भी इंतज़ार है, इंसाफ का अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है। हमने पुलिस से बात की, उन्होंने कहा कि एक लड़के को, सुनील नाम जिसका बता रहे हैं, वो जो एक्यूज्ड है, जिस पे शक है, जिसने सब कुछ इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा पुलिस को लगता है, उसको ज़रूर उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ ब्रीफ नहीं किया। मोटिव क्या था, क्यों मारा, क्या कारण रहे, क्या वो सिचुएशन पे, अभी उस पर कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है। लेकिन जस्टिस का इंतज़ार अभी भी है, जस्टिस का इंतज़ार अभी भी है। और यहाँ पे लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं ऋतिक को। उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की जा रही है। जिस दुनिया में भी है खुश रहे, भगवान उसको अपने चरणों में जगह दें। ये तस्वीरें हैं ऋतिक के घर की। लगातार स्टेट सेंटिनल आपको अपडेट देता रहा है कि क्या हुआ। उसके बाद एक और घटना सामने आई जो देखा आपने, पूजा गुप्ता 33 साल की महिला, 2 बच्चे हैं जिसके, वो भी घर से गायब हो जाती है और तीसरे चौथे दिन उसकी भी बॉडी मिलती है। उस पर भी कुछ चीज़ें साफ नहीं हुई हैं अभी। ये ऋतिक के माँ बाप हैं। चलो आगे बच्चे। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि आश्वासन दिए गए थे कि 2 से 3 दिन में कोई अथॉरिटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से इनके पास आएगा और इनको कुछ रिलीफ देगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से इनके पास नहीं आया, अभी तक कोई भी नहीं आया। लेकिन ये अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। इनका तो बेटा था और ऋतिक की कमी सारी ज़िंदगी ये लोग महसूस करते रहेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसकी भरपाई कर पाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। समय के साथ साथ ज़रूर उसकी ज़्यादा धुंधली पड़ जाएंगी, लेकिन माँ बाप के लिए नहीं। माँ बाप के दिल में वो हमेशा हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। और ये प्रार्थना की जा रही है ऋतिक के लिए, कैंडल जलाकर उसकी तस्वीर के सामने। आज आप प्रार्थना कर रहे हो कैंडल जला के ऋतिक की आत्मा की शांति के लिए।
कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उसके कातिल हैं जो उनको जल्द पकड़ा जाए, बस उनको फांसी की सजा हो जाएगी, बस जिसने हमारा बेटा जीना है उसको फांसी की सजा हो जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। पुलिस ने कुछ बताया अभी, आप कोई बात की आपसे? अभी तक कोई पक्का प्रूफ नहीं बताया ना पुलिस वालों ने। बोलते चल रही है, हाँ? बोलते शांत चल रही है, अभी जान चल रही है, जान चल रही है, अभी तक पक्का नहीं। इसके ज़्यादा कुछ नहीं बताते? इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। हम चाहते हैं उनको फांसी होनी चाहिए, बस फिर इंसाफ हमारा सर सही होना हमारा। ये इसका लेना बच्चे, लड्डू इधर रख, इधर लगा। ये ऋतिक की दादी जी हैं। आपने सुना होगा, मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है, बेटे से ज्यादा पोता प्यारा होता है। ये तस्वीरें हैं ऋतिक के घर की। भैया भैया दुख उतना ही है जो पहले दिन था। ये ऐसा दुख है जो शायद समय को भी वक्त लगेगा, वक्त को भी वक्त लगेगा इसको बढ़ते हुए, वक्त को भी वक्त लगेगा। चीज़ें ज़रूर मुश्किल हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इस केस में सामने आई है कि पुलिस ने अभी तक कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है। मोटिव क्या था, किस तरह से उसको मारा गया, क्यों मारा गया, क्या कारण थे, क्योंकि आज 12 दिन हो गए हैं। सिर्फ हमें इतना पता है कि एक लड़के को अरेस्ट किया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनके पास कोई नहीं आया यहाँ, जहाँ की जबकि साफ साफ कहा गया था, ऑन द रिकॉर्ड कहा गया था कि 2 से 3 दिन में कोई इनके पास आएगा, इनको कोई अनाउंसमेंट करेगा, कोई रिलीफ देगा, लेकिन कोई नहीं आया। आप ऋतिक की माता जी हैं, सबसे ज़्यादा दुख आपको है, कुछ कहना चाहती हैं? इन्हें सजा होनी चाहिए, बस फांसी होनी चाहिए। जिन्हें मेरे बच्चे कन्नै हिसाब किया ना, इन्हें फांसी होनी चाहिए। बच्चे मेरे बच्चे कन्नै जिन्हें बुरा किया ना, उन्हें फांसी होनी चाहिए बस। जब तक ये केस अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता, जब तक पुलिस ऑफिशियल ब्रीफ नहीं करती, जब तक सारी चीज़ें साफ नहीं होती, जब तक इस केस की रहस्य की गुत्थी नहीं सुलझती, द स्टेट सेंटिनल लगातार आपको बताता रहेगा कि केस कहां तक पहुंचा, केस ने क्या रुख लिया, लगातार आपको बताता रहेगा। और उसके साथ साथ मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन से इनके पास कोई नहीं आया, क्योंकि वादा किया गया था सतवारी चौक में कि 2 से 3 दिन में कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इनके पास आएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास अर्निंग का कोई साधन नहीं है। ऋतिक इनका इकलौता सहारा होता बनता आगे जाकर, लेकिन वो नहीं रहा। वो सब आप जानते हो क्या प्रोसेस रहा, क्या बना। एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए था अब तक। कौन सी बड़ी बात थी, कौन सी बड़ी बात थी? 10,000 पोस्टें अभी आपने निकाली हैं, उसमें आप लोगों को ऑब्जर्व भी करोगे। एक 4th क्लास के लिए, एक आदमी के लिए जिसका केस थोड़ा डिफरेंट है, जिसने बहुत कुछ खोया है, जिसमें कुछ लैप्स भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन को वो उनकी भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ रिलीफ इनको दे सकता है। 12 दिन हो गए, कोई आया नहीं। जब ये मसला सामने आया था तो बड़े पॉलिटिकल लोग यहाँ आए थे, मैं नाम लेके बताऊंगा। रमन बल्ला साहब यहाँ आए थे, विक्रम रंधावा साहब यहाँ आए थे, कविंदर गुप्ता साहब यहाँ आए थे। क्यों नहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं? चुप क्यों हो गए वो लोग? साहब आप बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो उनसे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप इस घर की स्थिति उनको बता सकते हो। कौन सी बड़ी बात है? एडमिनिस्ट्रेशन से किसी को आना चाहिए था यहाँ पे।
इन लोगों को ऐसा लगता कि हमारा भी कोई है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया, कम से कम आप एक और विजिट कर लेते यहाँ आके, इनका हाल पूछ लेते आके, क्योंकि आप ही लोगों ने सतवारी चौक में कहा था कि 2 से 3 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इनके पास आएगा। हालांकि 12 दिन हो गए हैं इस सारे प्रोसेस को, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होगी, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है वो टाइम टेकन प्रोसेस, उसमें वक्त लगता है, लेकिन प्राइमरी स्टेज में कुछ तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको। मोटिव क्या था? वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। क्या हालात पैदा हुए, वो तो पोस्टमार्टम से कोई लेना देना उसका नहीं है। कहां रहा 4 दिन? जिस आदमी को आपने उठाया है उससे इन्वेस्टिगेट, कुछ ना कुछ तो आपको किसी ना किसी स्टेज पर पहुंच के ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आज 12 दिन हो गए हैं, परिवार इंतजार कर रहा है, आज भी वो गुत्थी का इंतजार कर रहा है। आखिर हमारे बेटे को हुआ क्या था, कारण क्या था, ये जानने का हक है परिवार को। और दूसरी चीज, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इनके पास आना चाहिए था। फिलहाल ये रिपोर्ट थी हमारी। ये कैंडल लाइट, इन्होंने आज कैंडल यहाँ पे जला के ऋतिक को अंतिम श्रद्धांजलि दी है, प्रेयर की है उसके लिए भगवान से कि वो जिस दुनिया में भी है, जहाँ भी है, इसके बाद अगर कोई दुनिया होती है, जहाँ भी वो है वहाँ वो शांति से रहे और परिवार के लिए कुछ किया जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।